भारत ही नहीं, उपभोक्ताओं की समस्याएं पूरे विश्व में लगभग एक जैसी हैं। भारत देश हमेशा से हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है और उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए भी 5 दशक पहले अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का गठन हुआ और आज देश के लगभग हर भाग में ग्राहक पंचायत उपभोक्ता संरक्षण का कार्य कर रही है। तो सर, क्या ये कहना सही रहेगा कि ग्राहक पंचायत चाहे सरकार किसी भी हो लेकिन सवाल सबसे उठाती है? कि अगर हम ग्राहकों के हितों का विचार करना चाहते हैं तो सरकार किसकी है या किस विचार की है, ये देखकर अगर हम काम करेंगे तो हम ग्राहकों के साथ न्याय नहीं कर सकते। हमें अगर ग्राहकों के साथ न्याय करना है तो सरकार की विचारधारा से उसका संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्राहक हर व्यक्ति है। सरकार कोई बनेगी तो वो लोकतंत्र में वोट के आधार पर बनती है। वोट एक ग्राहक किसी को भी दे सकता है, जिसको उसको जो वो ग्राहक जिसको पसंद करता है उसको दे सकता है। वोट ग्राहक का अधिकार है वो, लेकिन वोट देना उसका अधिकार होने के बावजूद भी वो आपने इसको वोट दिया तो ऐसा और आपने इसको वोट दिया तो ऐसा, अगर हम ये विषय उठाएंगे तो इस विचारधारा का या पार्टी का नुकसान हो जाएगा, इसको उठाएंगे तो इस पार्टी का नुकसान हो जाएगा, तो फिर विषय उठाए कि नहीं उठाए। अगर हम सोचने लगे तो हम ग्राहक के साथ तो न्याय नहीं कर सकते। ये बात ईमानदारी की बात है। इसलिए ग्राहक पंचायत में जब हम गठन करते हैं इकाइयों का, तो हम ये कहते हैं कि सदस्य इसका कोई भी बन सकता है, कोई भी किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो सदस्य बन सकता है, किसी भी जाति धर्म का हो व्यक्ति हो सदस्य बन सकता है। सदस्य बनने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब पदाधिकारी बनाते हैं तब हम ये कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी हमारे यहाँ पदाधिकारी नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो अगर अब यहाँ पर पदाधिकारी रहेगा तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये रहेगा कि भाई मेरी पार्टी का हिताहित तो नहीं होगा इससे, कहीं ये मुद्दा उठाते समय ये उसके मन में आया, और ये उसके मन में अगर आया तो फिर वो न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए हम इस बात की बहुत सावधानी रखते हैं कि सदस्य तो सब बन सकते हैं क्योंकि सभी ग्राहक हैं, लेकिन पदाधिकारी बनाते सब है। राजनीतिक दल के लोगों को हम पदाधिकारी नहीं बनाते। ये एक हमारी जो परंपरा है हमारे संगठन की, या विधि निषेध जिसको हम कह सकते हैं, सीमा मर्यादा विधि निषेध, ये थोड़ा इतना ध्यान में रखते हुए करेंगे तो ही हम ग्राहकों के साथ न्याय कर पाएंगे। और इसलिए हम देख रहे हैं कि 50 वर्षों से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कहीं हमें समस्या नहीं आ रही है। जैसे कानून बनाने के लिए GM बनाथवाला जी जो मुस्लिम लीग के, उन्होंने हमारा साथ दिया। राजीव गांधी जी जब सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, तब उनको याद दिलाया कि आप महासचिव थे, आप विलास मुत्तेमवार जी के आए थे, आपसे बातचीत हुई थी। उन्होंने बोला हाँ वो सब ध्यान में है मेरे। अब दुर्भाग्य से जो भी माता जी का हो गया उसके कारण अब आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन विषय तो हमारा अभी अधूरा रह गया। वो उन्होंने बोला नहीं मैं उसको दिखवाता हूँ, और उसके बाद में फिर वो बात आगे बढ़ी। इसलिए जब हम ग्राहकों के हक के लिए जब बात करेंगे तो हम इस प्रकार का राजनीतिक दुराव छुपाव रख के अगर हम कुछ करेंगे तो हम न्याय नहीं कर सकते हैं। हम न्याय लोगों को 50 वर्षों से इसलिए दिला पा रहे हैं कि हम इन सब बातों से ऊपर उठकर केवल ग्राहक हित के बारे में सोचना, इसमें केवल एक ही हम विचार कर सकते हैं। कोई बाधा अगर बीच में उसके आती है ग्राहक हित के बीच में, तो वो राष्ट्र हित है। बस हम राष्ट्र हित के साथ समझौता नहीं करेंगे। राष्ट्र हित हमारे लिए पहले, ग्राहक हित उसके बाद में। कभी कभी ऐसा हो सकता है, एक कोई कंपनी थी, मुझे लगता है शायद ब्लैकबेरी का कोई मोबाइल आता था, कोई शायद अमेरिका ने उसको बोला होगा कि हमें कुछ शंका है इनके उस पर और इनके डाटा हमें चाहिए। उसने बोला कि नहीं, हमारा वादा है ग्राहकों से कि हम ये डाटा लीक नहीं होने देंगे और इसलिए हम आपको नहीं देंगे। उस समय कई उपभोक्ता संगठन के लोगों ने या कई इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने अपने आप को पुरोगामी कहते होंगे, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा काम कर रही कंपनी। लेकिन उस समय एकमात्र अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ऐसा संगठन था जिसने ये कहा कि अगर देश की सुरक्षा का सवाल है तो उसके लिए अगर सरकार ने कोई डाटा अगर मांगा है तो ये सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए। ग्राहक हित से ज्यादा आवश्यक ये देश का हित होता है, ये उस समय हमने कहा था। और इसलिए राष्ट्र हित ये पहली चीज है, लेकिन पार्टियों का हित, राजनीतिक हित, इसके बारे में हम लोग नहीं सोचते।